आज हम आपको सिखाएंगे त्रिकोणमिति और त्रिकोणमिति फलन। ऐसे त्रिकोणमिति फलन के फार्मूले अन्य टीचरों ने आपको सिखाए होंगे, लेकिन आपको फार्मूले केवल बताए होंगे, याद नहीं कराए होंगे। आपको ऐसी ट्रिक बताएंगे कि जिससे आपको बहुत सारे फार्मूले ऑटोमेटिक याद रहेंगे। यदि आप त्रिकोणमिति पढ़ते हैं, आप 10th में, 11th में, 12th में, IIT की किसी की तैयारी करते हैं, वो फार्मूले आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और ऐसी ट्रिक आपने कभी देखी नहीं होगी, आप देखिए और आप एक बार तो विश्वास करें कि आप वो फार्मूले पूरी त्रिकोणमिति जरूर सीख जाएंगे। आप केवल एक बार पूरा वीडियो देखें, आपको अगर लगे कि वास्तव में कुछ नया है, कुछ नए तरीके से हमें सिखाया जाता है, कुछ नई नई बातें बताई जाती है जिससे हमें सीखने में बड़ी आसानी रहती है। वास्तव में कोई भी चीज़ आसान होती है, कोई भी चीज़ है बिल्कुल भी आसान है, बस आपको एक बार सही से पता चल जाए। तो हम आपको स्टार्ट करेंगे बिल्कुल बेस से, बिल्कुल छोटी सी बातें लेकर चालू करेंगे। और यदि आप लास्ट तक देखते हैं तो आपको बहुत सारे फार्मूले केवल इसी वीडियो में याद हो जाएंगे, जो कि आपको याद नहीं थे, और उनको सिद्ध करना भी सीख जाएंगे। अब वो भी बहुत ही आसानी से, ज़्यादा आपको मेहनत नहीं करनी है, थोड़ा सा बस सोचना है। थोड़ा आपको ये ध्यान रखना है कि जब आप वीडियो देख रहे हैं तो आप उसी पर ध्यान रखें और विश्वास करें कि आप फार्मूले इतने बेहतर तरह से सीख जाएंगे कि किसी को भी वो फार्मूले सिखा सकते हैं। और जब भी आपको उन फार्मूलों का प्रयोग करना पड़ेगा, आपको तुरंत याद आ जाएंगे और आपको बहुत ही अधिक दिनों तक याद रहेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं और आप पूरा वीडियो एक बार जरूर देखें। तो आप त्रिकोणमिति शुरुआत बिल्कुल करते हैं कि कहाँ से स्टार्ट होती है, और पूरा वीडियो देखते देखते आपको बहुत बढ़िया बढ़िया फार्मूले जो कि आपको बहुत ही जरूरत पड़ते हैं जरूर याद हो जाएंगे। देखिए स्टार्ट होता है यहाँ से, आपको सिखाया जाता होगा लाल बटे, ऐसे सिखाया जाता है। और यहाँ पे क्या होता है, साइन थीटा होता है। यहाँ पे साइन, तो यहाँ पे होता है साइन थीटा, कॉस एंड कॉट सेक और कॉसेक थीटा। तो ये होता है। अब यहाँ पर आपको क्या सीखना है कि इनकी गुणा, इनकी गुणा 1 होती है और इनकी गुणा 1 होती है और इनकी भी गुणा 1 होती है। मतलब साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1 होता है। साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1। तो अब देखिए साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1 होता है। साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1। आपको याद रखना है कि साइन के नीचे कॉसेक होता है तो साइन इंटू कॉसेक 1 होता है। और आपको सिखाया गया होगा कि गुणा वाली संख्या भाग में जाती है। आपको देखिए पिछली बातें याद रखनी है जो आप सीख चुके हैं। गुणा वाली संख्या भाग में जाती है कि, तो यहाँ पर अगर हम साइन थीटा छोड़ेंगे, साइन थीटा तो इधर हो जाएगा 1 अपॉन कॉसेक थीटा, साइन बराबर 1 अपॉन कॉसेक थीटा। और अगर कॉसेक थीटा छोड़ेंगे, कॉसेक थीटा बराबर 1 अपॉन साइन थीटा। तो बिल्कुल आसान है। आप यहाँ से अलग से नहीं याद रखेंगे, यहाँ से याद रखना सीखें। साइन इंटू कॉसेक 1, साइन 1 अपॉन कॉसेक, कॉसेक 1 अपॉन साइन। उसी तरह से आप ये याद रखें, कॉस के नीचे क्या होता है, सेक। कॉस के नीचे होता है सेक। तो कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1 और
cos थीटा बराबर 1 अपॉन sec थीटा। साथ साथ याद करते रहे। और sec बराबर 1 अपॉन cos थीटा। बिल्कुल उसी प्रकार से, बिल्कुल उसी प्रकार से जिस प्रकार से साइन के नीचे cosec होता है, sin into cosec 1 sin 1 अपॉन cosec 1 अपॉन sin, उसी प्रकार से cos के नीचे sec होता है, तो cos into sec 1 cos 1 अपॉन sec sec 1 अपॉन cos। अब क्या है, tan के नीचे cot होता है, तो tan into cot 1 tan थीटा into cot थीटा बराबर tan थीटा into cot थीटा बराबर tan थीटा बराबर 1 अपॉन cot थीटा, tan थीटा बराबर 1 अपॉन cot थीटा और cot थीटा बराबर 1 अपॉन। तो ये आपके फार्मूले हैं तीन। कौन से फार्मूले हैं? sin into cosec 1 sin 1 अपॉन cosec cosec 1 अपॉन sin। एक फार्मूला आपका ये याद रखना है, ये sin into cosec 1 sin 1 अपॉन cosec cosec 1 अपॉन sin। और एक आपको ये याद रखना है cos थीटा into sec थीटा 1 cos 1 अपॉन sec और sec 1 अपॉन cos। और एक यहाँ से ये याद रखना है tan थीटा into cot थीटा बराबर 1 tan 1 अपॉन cot cot 1 अपॉन tan। तो आपके ये फार्मूले हो गए। तो आपको ये फार्मूले वास्तव में सिखाए क्यों जाते हैं? ये एक दूसरे के उल्टा होते हैं। आपको एक बात याद रखना है कि ये एक दूसरे के उल्टा होते हैं। आप अगर जिस तरह से हम बताते हैं उस तरह से सोचते हैं तो आपको सभी फार्मूले बिल्कुल आसानी से याद रहने लगेंगे। देखिए यहाँ पे sin into cosec 1 sin 1 अपॉन cosec cosec 1 अपॉन sin। cos के नीचे क्या होता है sec cos थीटा into sec थीटा 1 cos 1 अपॉन sec sec 1 अपॉन cos। tan के नीचे cot होता है tan थीटा into cot थीटा 1 tan 1 अपॉन cot cot 1 अपॉन tan। अब ये वास्तव में सिखाए क्यों जाते हैं? जब हम क्लास 10 में होते हैं तो यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि ये एक दूसरे के उल्टा होते हैं। उल्टा मतलब sin थीटा का अगर आपको मान पता है तो आप उसका उल्टा कर देंगे, cosec थीटा आ जाएगा। और cosec थीटा का मान पता है तो उसका उल्टा कर देंगे, sin थीटा हो जाएगा। जैसे आपको पता है कि sin थीटा, मान लो आपको पता है कि sin थीटा का मान है √3/2। sin थीटा का मान कितना है? √3/2, क्योंकि sin 60 का मान होता है। मान आपको याद कर रहे हैं sin थीटा बराबर √3/2। यदि आपको cosec थीटा पूछे तो आप बता सकते हैं इसलिए cosec थीटा बराबर डायरेक्ट आप इसका उल्टा कर सकते हैं 2/√3। इस तरह से आप डायरेक्ट बता सकते हैं क्योंकि ये एक दूसरे का उल्टा है। sin का उल्टा cosec cosec का उल्टा sin। यदि cosec थीटा पता है sin थीटा पूछे इसलिए sin थीटा बराबर √3/2। इसी प्रकार से आपको जैसे बता दिया जाए कि cos थीटा बराबर 1/2 है। यदि cos थीटा बराबर आपको बता दिया जाए 1/2 है, cos थीटा बराबर 1/2 तो sec थीटा कितना होगा? sec थीटा होगा इसका उल्टा, sec थीटा बराबर होगा इसका उल्टा 2/1 मतलब 2/1 मतलब 2 बटे में 1 माना जाता है, लिखा नहीं जाता है। तो sec थीटा का मान कितना हो जाएगा? 2। इसी प्रकार से आपको tan थीटा का मान अगर पता है √3 है तो cot थीटा का मान 1/√3। आप समझ गए होंगे ये एक दूसरे के उल्टा करने के लिए भी सिखाए गए हैं। अन्य भी बहुत सारे प्रयोग होते हैं, इन्हीं फार्मूलों का कई जगह पर प्रयोग है, लेकिन एक जगह पर आपको ये इसलिए याद रखना है कि आपको सिखाए गए हैं, ये इसलिए सिखाए गए हैं क्योंकि ये एक दूसरे के उल्टा होते हैं। तो आप फार्मूला याद रखें sin into cosec 1 sin 1 अपॉन cosec cosec 1 अपॉन sin cos into sec 1 cos 1 अपॉन sec sec 1 अपॉन cos tan into cot 1 tan 1 अपॉन cot और cot 1 अपॉन tan। और ये आपको याद रखना है यहाँ से। तो आपको 9 फार्मूले याद रहेंगे, वो भी 3 फार्मूले थे। 3 फार्मूले की सहायता से आपको याद रखना है। और ये एक बात जरूर याद रखना है कि ये एक दूसरे के उल्टा होते हैं। यदि sin के नीचे क्या होता है? cosec, तो sin into cosec 1 sin 1 अपॉन cosec cosec 1 अपॉन sin। ये एक दूसरे के उल्टा हो गए। अगर आपको sin थीटा का मान पता है √3/2 जो कि sin 60 का होता है, तो cosec थीटा कितना होगा? इसका उल्टा करना है आपको, 2 ऊपर और नीचे। उसी प्रकार से cos का उल्टा क्या होता है? sec, sec का उल्टा cos। ये जरूर याद रखना है कि आखिर ये फार्मूला में याद क्यों कराया गया।
ठीक है, तो डायरेक्ट बताने वाली बात होगी। यदि आप सूत्र के माध्यम से लिखकर बताना चाहें कि साइन का मान पता है, कॉसेक कैसे बताएंगे, tan का मान पता है, उल्टा तो डायरेक्ट बता ही सकते हैं। जैसे मैं डायरेक्ट बताऊं tan थीटा बराबर √3, तो cot थीटा बराबर 1/√3, क्योंकि जब tan थीटा बराबर √3 होगा, इसके नीचे हमेशा प्रत्येक संख्या के नीचे होगा, तो इसका उल्टा करेंगे तो cot थीटा बराबर कितना हो जाएगा, cot थीटा, इसलिए cot थीटा बराबर हो जाएगा 1/√3 इसका उल्टा। तो इस तरह से डायरेक्ट बता सकते थे। अब देखिए और किस किस तरह से बता सकते थे, तो आप ये ध्यान रखें, चाहे तो नोट कर लें। ठीक है, अब देखिए, अब इसको अगर आप सूत्र के माध्यम से बताना चाहें, हम आपको बिल्कुल बेस से लेकर चल रहे हैं, बिल्कुल छोटी छोटी बात बता रहे हैं, ताकि आपको वास्तव में त्रिकोणमिति की या किसी भी चीज का कोई भी टॉपिक हो उसका ज्ञान हो जाए, आपको जानकारी हो जाए वास्तव में क्या होता है। आपको कतई नहीं रटना है, आप डायरेक्ट बस वीडियो पर आप फोकस करते रहे कि आप जिस समय वीडियो देख रहे हैं आप उतना ही ध्यान रखें, बिल्कुल ही आसान आपको लगेगा। वास्तव में आपको ये फार्मूला याद हो गए होंगे और आपको ये भी पता चल गया होगा कि एक दूसरे के उल्टा करना है और डायरेक्ट बता सकते हैं। यदि आप फार्मूले के माध्यम से बताना चाहें, देखिए कैसे बताना है। यदि आपको बता दिया जाए यदि आपको बता दिया जाए कि साइन थीटा बराबर √3/2, वही बिल्कुल साइन थीटा बराबर √3/2 बता दिया गया आपको, तो कॉसेक थीटा बराबर 2/√3 होगा, लेकिन सूत्र के माध्यम से कैसे करेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि साइन थीटा इक्वल कॉसेक थीटा मान साइन 1/कॉसेक और कॉसेक 1/साइन, इसलिए कॉसेक थीटा बराबर कितना होगा, इसलिए कॉसेक थीटा बराबर होगा 1/साइन थीटा, कॉसेक थीटा बराबर होगा 1/साइन थीटा। इसी तरह से देखिए एक सूत्र के माध्यम से बताएंगे, तो साइन थीटा बराबर √3/2, तो cosec थीटा बराबर 1/sin थीटा। अब मान रखेंगे इसका, मान रखेंगे ये मान आपका है 1 और sin थीटा का मान कितना है √3/, आपको करना है एक नियम सीखना है जो कि आप अगर ध्यान रखते हैं तो आपसे गलती कभी नहीं होगी। कभी 3 संख्याएं आ जाती हैं, उनको पलटने में शुरुआत में जो बच्चा सीखता है ये डायरेक्ट पलट नहीं पाता है, लेकिन ध्यान रखें कि किस तरह से आपको पलटना है। देखिए आपको छोटी छोटी बस बातें सीखनी है, आपको बात आसानी से आ जाएगी। आप जैसे ये आपका मेन बटे का निशान यहाँ पे लगा दिया, अब यहाँ पे लिख दिया और यहाँ पे लिख दिया 3/7। अब आप देखिए मेन बटे का निशान, यहाँ 3 संख्या पलटने में दिक्कत होती है तो वो सीखना है आपको। यहाँ आप मेन बटे का निशान यहाँ लगा है, तो आपके पास डबल संख्या है यहाँ पे। जब डबल यहाँ पे है, ऊपर की संख्या कितनी है 1। अब 1 ऊपर की संख्या है और प्रत्येक संख्या के नीचे 1 माना जाता है, तो इसके नीचे भी क्या होगा, इसके नीचे भी 1 माना जाता है, इसके नीचे भी होगा 1। जब इसके नीचे 1 लिख देंगे तो ऊपर का आसान हो गया आपके लिए। आप क्या करना है, आपको ऊपर का 5/1 उतारना है, क्योंकि उसको भी डबल कर लिया, आपको डबल करना है और इसको गुणा का निशान लगाना है, आपको उल्टा करना है। 7 ऊपर जाएगा और 3 नीचे आ जाएगा, तो आपका आंसर आएगा 7×35, 35/3। तो अगर आप ये ध्यान रखते हैं, इस तरह से करते हैं, तो आपकी गलती कभी नहीं हो सकती है। आपको केवल ये ध्यान रखना है कि आप मेन बटे का निशान कहाँ पे चल रहा था, यहाँ पे हमने देखा यहाँ की डबल थी, उसके नीचे 1 माना जाता है, उसे डबल कर लिया, ऊपर की संख्या उतार ली 5/1 और 7 ऊपर और 3 नीचे, 7×35/3। इसी प्रकार से ये कर सकते थे और इसी प्रकार से हम ये भी कर सकते हैं। यहाँ देखिए कि मान लो अभी ऊपर की 1 थी, अब अगर मान लीजिए आपका निशान है यहाँ, अब 5/3 और ये ऊपर है, अब यहाँ पे है -। अब इस प्रकार से 3 संख्या आ गई, तो करना क्या है आपको, ऊपर डबल कितनी है, ऊपर कितनी है डबल, तो आपको दोनों जगह डबल करना है, ये डबल है। आपको क्या करना है, इसके नीचे भी 1 मानना है, जब 1 मान लेंगे तो ये भी डबल हो जाएगी, तो डबल हो जाएगी 5/3
ऊपर की संख्या उतार लेना है और 1/7 इस तरह से आपको बताना है। हो जाएगा 5 कम 5 और 7 या 21। तो आपकी कभी कोई गलती इस तरह से पलटाने में नहीं हो सकती, क्योंकि आप पूरी बात जानते हैं कि यदि ऊपर की लाइन डबल होगी तो ऊपर की डबल कर लेंगे बटे 1 लिख के, और तो ऊपर की लिख के पलटा देंगे बटे वाली, और अगर नीचे की डबल नहीं होगी डबल करके पलटा देंगे। तो इस तरह से आपको ये याद ध्यान रहेगा, यहाँ पे काफी आसान बात होगी समझना यदि आप ये बात ध्यान रखते हैं। देखिए यदि आप ध्यान रखते हैं कि आपको क्या करना है, डबल करना है, आपको डबल करना है। इस तरह से आपने sin थीटा को √3 अपॉन, तो हमें पता है कि cosec थीटा इसका उल्टा होगा 2/√3। यदि आपको लिखकर बताना पड़े तो cosec थीटा बराबर 1 अपॉन sin थीटा होता है, तो 1 अपॉन sin थीटा, तो यहाँ पे sin थीटा का √3 अपॉन 2 रख दिया। तो डबल की देखिए, डबल आपकी ये संख्या है पहले से है डबल, तो वहां पर एक है, तो एक के नीचे भी क्या करना है, आपको एक मानना है, और वो होता है प्रत्येक संख्या के नीचे एक होता है, तो एक के नीचे भी एक होगा, और हमने उसे क्या किया, डबल किया। तो इससे होगा क्या, अब हम ऊपर वाली संख्या को उतार लेंगे, और ऊपर वाली संख्या है 1/1 क्योंकि उसी को डबल किया है, और जब इसे उल्टा करेंगे तो हो जाएगा 2/√3। इस तरह से उल्टा कर सकते हैं। तो देखिए cosec थीटा का मान फिर भी वही आया 2/√3, तो डायरेक्ट भी उल्टा कर सकते थे। तो sin थीटा √3 अपॉन 2, तो cosec थीटा बराबर 2/√3 हम डायरेक्ट बता सकते हैं, इस प्रकार से बता सकते हैं। लेकिन अब हम इस तरह से सीख गए कि ऐसा ही होता है, तो हम ये समझ गए हैं कि जब ऊपर एक केवल संख्या होगी, ऊपर एक था ना, और ये 2 ऊपर डायरेक्ट पूछेगा। आप अगर अब को लगाना पड़ेगा तो ये करेंगे नहीं, जब पहले समझ लिया है। देखिए कोई भी चीज सीखने के लिए आपको जरूरी है कि पहले अच्छी तरह से उसको समझ लीजिए कि होता कैसे, आप जैसे करिए, क्योंकि उस चीज की जानकारी जब हो जाएगी किसी प्रकार से करेंगे संभव है, लेकिन जब तक जानकारी बढ़िया तरह से नहीं आप करते हैं गलती हो जाती है। अब पहले उन बातों को सीखिए जिससे गलती होने की संभावना खत्म हो जाती है। देखिए बिल्कुल आसान है, अब जब आप छोटी छोटी बातें अच्छी तरह समझ जाएंगे तो बिल्कुल भी गलती कभी नहीं होगी, और आपको इसी वीडियो में लगेगा कि मैथ बिल्कुल ही आसान होती है, आसानी से कोई चीज सीखी जा सकती है, बस आप लगातार देखते रहिए। ठीक, पहले आपको फार्मूला याद करें, आप याद करते रहिए, केवल आपको समय लगेगा वीडियो बड़ा है, लेकिन निश्चित रूप से आप सीख गए, ये समझिए कि आप सीख जरूर जाएंगे। आप ध्यान से समझते रहिए। साइन के नीचे क्या होता है, cosec, sin into cosec 1, तो आपको क्या याद रखना है, यहां से फार्मूला याद रखना है, अलग से नहीं रखना है। sin के नीचे cosec होता है, sin into cosec 1, sin 1 upon cosec, cosec 1 upon sin। cos के नीचे क्या होता है, sec, cos into sec 1, cos 1 upon sec, sec 1 upon cos। tan के नीचे क्या होता है, cot, tan into cot 1, tan 1 upon cot, cot 1 upon tan। तो 3 भाग हो गए थे, 9 बन गए। और याद क्यों करें, एक बात सबसे मेन बात है कि याद क्यों किए, तो याद करो कि ये मान उल्टा करने के लिए जब भी साइन का मान पता होगा उल्टा कर देंगे cos से आ जाएगा, और cos का पता होगा उल्टा कर देंगे sec आ जाएगा। इसी प्रकार से होता है, यदि cos थीटा बराबर 1/2 दिया जाता है तो sec थीटा बराबर 2/1, मतलब cosec थीटा 2 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि प्रत्येक संख्या के नीचे एक माना जाता है, लिखा नहीं जाता है। अब देखिए हमने ये भी बताया आपको, मतलब सभी के बारे में ही है, सभी के बारे में आप समझिए कि डायरेक्ट उल्टा कर सकते हैं, sin का उल्टा cos से, cos का उल्टा sin, cos का उल्टा sec, वैसे ही इस तरह से भी निकाल सकते हैं। पहले हमने क्या सीखा कि इस तरह से अगर निकालेंगे तो डबल गिनती होगी, पलटाएंगे कैसे, पलटाएंगे कैसे, इसको भी 2 कर लेंगे तो उसको उल्टा करके इस तरह से होगा। लेकिन अब हम सीखे हैं कि जब ऊपर केवल एक संख्या होगी, एक अंक है, और नीचे डबल होता है, तो ये वाला अंक ऊपर जाता है डायरेक्ट। अगर अब हमें ऐसा करना पड़ेगा तो हम डायरेक्ट करेंगे, बार बार ऐसा नहीं करेंगे। कोई भी चीज हमें पहले सीखना है बहुत ही आसानी से, बहुत ही आसान भाषा में ऐसा होता है, लेकिन उसको फिर करना बहुत फास्ट है कि इसका उत्तर इतना होता है, इसका उत्तर इतना होता है, डायरेक्ट बताना है आपको। ठीक है, अब देखिए क्या करना है आपको, तो आप इसे नोट कर लें। अगर आप सब नोट कर लेते हैं तो आप आसानी से बिल्कुल सीख जाएंगे। देखिए तो आपको जैसे यहाँ पर मान लो sec थीटा या cos थीटा, यदि आपको cos थीटा निकालने दिया जाए इसी प्रकार से आप सूत्र से निकाल सकते हैं, जैसे cos थीटा बराबर दिया जाए, अब cos थीटा बराबर दिया जाए 1/2, ये cos कितने का मान होता है, cos 60 का होता है,
तो अगर हम डायरेक्ट बताना चाहें तो इसके sec थीटा कितना हो जाएगा, sec थीटा इसका उल्टा हो जाएगा 2/1 मतलब 2। और यदि हम सूत्र के माध्यम से बताना चाहें उसी प्रकार से जिस तरह sin * cos sin cos sin, यदि हम cos थीटा दिया जाए तो sec थीटा बराबर निकालना चाहे तो हम sec थीटा बराबर 1 cos थीटा भी लिख सकते हैं, sec थीटा बराबर 1 cos थीटा। तो यहाँ पे cos थीटा का मान कितना रखेंगे, यहाँ पे रखेंगे 1 cos थीटा का मान कितना रखेंगे 1/2। और अभी हमने एक बात सीखी थी, अगर हम चाहें तो इसको डबल करके उल्टा करें, या हम डायरेक्ट याद रखें कि जब नीचे की ऊपर की एक संख्या होती है नीचे की 2 संख्या होती है तो ये यहाँ पे आ जाती है गुणा में, तो 2 की 1 से गुणा होगी तो 2 गुणा 1 हो जाएगा, 2 गुणा 1 ये यहाँ पर हो जाएगी, बटे 1 हो जाएगा और 2/1 मतलब 2 आएगा। या तो आप डबल करके वैसे निकाल सकते हैं, और यहाँ पर देख सकते हैं कि जैसे इसके नीचे 1 मान लिया और यहाँ पर 1/1 डबल कर लिया, और जब उल्टा करेंगे तो 2 ऊपर चला जाएगा और 1 नीचे चला जाएगा, तो भी आंसर हो जाएगा। बात तो वही है, तो आप इसके बारे में समझ गए। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब ये बात बोले, आप ये ध्यान रखें कि ये एक जगह नहीं है, इन्हीं का सब प्रयोग होना है, यही सब यूज होना है, ये स्टार्ट होता है यहीं से त्रिकोणमिति का सिस्टम पूरा स्टार्ट होता है। तो आपको पहले ये याद हो गया है कि आप उन्हें क्यों याद कर रहे हैं, क्योंकि ये एक दूसरे के उल्टा है। यदि आप सूत्र के हिसाब से लगाकर बताना चाहें तो बता सकते हैं, और डायरेक्ट भी आप बता सकते हैं, साइन का मान बताए cosec का बताए साइन का। तो आप 9 फार्मूले ही याद रखें। अब आपको 15 और फार्मूले याद रखना है, और 15 फार्मूले और 9 फार्मूले फिर आपको एक साथ कैसे याद रखना है, आपको वो सिखाएंगे कि एक साथ कैसे याद रखना है। फिर 15 और 9 मिला के किसी को भी किसी में व्यक्त किया जा सकता है, ऐसे 30 फार्मूले आप सीख जाएंगे, और उसी के 30 फिर इनवर्स के सीख जाएंगे और उनको भी सिद्ध करना सीख जाएंगे। लेकिन सीखना क्या है, केवल आपको इन 15 फार्मूलों का और सिस्टम, आपको कुछ भी नहीं ज्यादा सीखना है। आपको ये याद हो गया होगा, ये छोटी सी बात है, तो थोड़ा सा और आपको ध्यान देना है। वो 15 फार्मूले याद होते ही आपको बहुत सारे फार्मूले बड़ी आसानी से याद हो जाएंगे, और आपको वास्तव में हमेशा वो याद रहेंगे। आप उनको सोच कर कभी भी बता सकते हैं, लिखकर नहीं, डायरेक्ट आप बता सकते हैं बिना लिखे हुए कॉपी पे। और देखिए, चलिए स्टार्ट करते हैं आगे फार्मूला कि कौन कौन से आपको याद रखना है। तो आपको याद रखना है, देखिए ये याद रखना है साइन स्क्वायर थीटा प्लस, इसको याद करना है आपको, हम याद करवा रहे हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। आप ध्यान रखें कि जब आप हमारा वीडियो देखें तो आप इस बात की चिंता न करें कि आपको फार्मूले अलग से याद रखना है। आपको जो हम बता देंगे बस आप वही याद रखें, आपको अलग से कुछ भी नहीं याद करना है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 आपने हल किया होगा, तो चार्ट में छोटे क्लासों में चलता है कि प्लस वाली संख्या जब इधर बराबर के इधर जाती है माइनस हो जाती है, माइनस वाली जाती है तो प्लस की हो जाती है। तो यहाँ पे हम साइन स्क्वायर थीटा अगर इधर छोड़ देते हैं, साइन स्क्वायर थीटा इधर छोड़ देते हैं तो उधर जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि प्लस वाली संख्या माइनस में जाती है। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब स्क्वायर हटा के रूट लगाएंगे, स्क्वायर हटा के रूट लगाएंगे तो ये हो जाएगा। और जब भी रूट लगता है आपको एक बात जरूर याद रखना है कि कभी भी जब रूट लगता है तो उसके आगे प्लस माइनस जरूर होता है। तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा रूट। इसके आगे क्या करना है, प्लस माइनस जरूर होता है। आपको ये बताइए कि ये आखिर प्लस माइनस क्यों होता है। प्लस माइनस रूट के आगे लगाना बिल्कुल ही जरूरी होता है, इसलिए ध्यान रखें, और हम आपको सिखाएंगे क्यों होता है। अब देखिए, अच्छा यहीं पर देख लीजिए कि आखिर रूट के आगे प्लस माइनस क्यों लगाना जरूरी होता है। रूट लगा मिलता है या प्लस माइनस कभी कभी नहीं लगा मिलता है, दोनों होते हैं। माना जाता है कि ये मान लिया जाएगा, ये नहीं माना जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है कि रूट लगाओ प्लस माइनस ना हो। प्लस माइनस जरूर होता है, चाहे वो रूट लगा ऐसे ही मिलता है या हमें अपने आप रूट स्क्वायर हटा के रूट लगाना पड़े, तब भी उसका कारण उसमें क्या होता है। जैसे यहाँ पे मान लो रूट में संख्या, ये बात जरूर सीखना, यहाँ पे रूट में 9 है। अब 9 था तो अब क्या कर सकते
सकते इसको, तो यहाँ पे कर सकते थे जब रूट 9 था तो आप कर सकते थे इसको 3 गुणा 3, 3 गुणा 3 इस तरह से लिख सकते थे। तो क्या होता था उसका प्लस का 3 बाहर आ जाता है। ये तो कर सकते थे 3 गुणा 3 लिख दिया ना, आपने सीखा होगा 2 बार हो जाता है, एक बार बाहर आ जाता है, स्क्वायर रूट है। तो उसी प्रकार से अगर यहाँ पे 9 लिखा हो, यहाँ पे 9 लिखा हो, यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं -3 गुणा -3। क्या इस प्रकार से नहीं लिखा जा सकता है? इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है। तो क्या बाहर आएगा, 2 बार -3 हो गया, एक बार -3 बाहर आ जाएगा। तो क्या हुआ, रूट के आगे प्लस माइनस था, वहां पे 3 बाहर आया तो प्लस माइनस 3 आंसर आया। तो आपको ये जरूर याद रखना है कि रूट अगर लगा होता है तो प्लस माइनस उसके आगे जरूर होता है। तो रूट 9 का मान प्लस माइनस 3 है। ये बड़ी छोटी छोटी बात है और यही बातें आपको बड़ी आसान बना देंगी। तो ये याद रखें कि कहीं पर भी कोई चीज सीखने के लिए आपको छोटी बातों को ध्यान रखना है और कोई बड़ी बात नहीं सीखना है। तो यहाँ पे हाँ देखिए, आप समझ लें कि जब भी रूट लगाएंगे तो उसके आगे प्लस माइनस लगाना बिल्कुल जरूरी होता है। क्यों होता है वो आपको बता दिया। तो आपको ये फार्मूला याद रखना है, sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 1 sin स्क्वायर जब इधर गया 1 माइनस cos स्क्वायर, स्क्वायर हटा के रूट लगा sin स्क्वायर बराबर 1 माइनस cos स्क्वायर रूट लगा। अब क्या करें, cos स्क्वायर इधर छोड़ दें, मतलब कि यहाँ पे दो त्रिकोणमिति की निष्पत्ति है, दोनों का मान निकाल रहे हैं। अब cos स्क्वायर थीटा इधर छोड़ दें, अगर हम cos स्क्वायर थीटा इधर छोड़ देंगे तो cos स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा, अगर हम cos स्क्वायर थीटा इधर छोड़ देंगे तो cos स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा, यहाँ से देखिए 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। और जब cos थीटा इधर छोड़ेंगे cos थीटा, तो cos थीटा बराबर हो जाएगा 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा रूट में, हो जाएगा 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा रूट में। तरह से तो आपको ये केवल दिखा देना है, आपको आप याद करके देखिए, थोड़े से फार्मूले याद होते हैं, आपको सब फार्मूले याद हो जाएंगे। कैसे याद रखना है वो वहां पर देखिए, सब एक साथ लिखे हैं क्योंकि इतने ही फार्मूले से सब चलेगा। आपको वो याद रखना है, डायरेक्ट आप याद रख सकते हैं। यदि आप सही से वीडियो देख रहे हैं तो आपको याद भी होगा, साइन के नीचे कॉसेक होता है, साइन इनटू कॉसेक 1 sin 1 अपॉन कॉसेक, कॉसेक 1 अपॉन साइन। ये यहाँ ऊपर का कॉस बोल रहा है तो 1 अपॉन सेक, सेक बोल रहा है तो 1 अपॉन कॉस, इस तरह से याद रखें। cos into sec 1 cos 1 upon sec, sec 1 upon cos, tan into cos 1 tan 1 upon cos, cos 1 upon tan। आप ये याद रखें, आपको ये डायरेक्ट याद है। देखिए कैसे याद, sin स्क्वायर है तो 1 माइनस cos स्क्वायर, cos स्क्वायर है तो 1 माइनस sin स्क्वायर। सब देखिए, ये आपको डायरेक्ट जब याद होगा तभी आपका दिमाग तेजी से काम करेगा। sin स्क्वायर है तो 1 माइनस cos स्क्वायर, cos स्क्वायर है तो 1 माइनस sin स्क्वायर, खाली sin है तो 1 माइनस cos स्क्वायर रूट में, और खाली cos है तो 1 माइनस sin स्क्वायर रूट में, डायरेक्ट याद कर सकते हैं। तो ये 5 हो गए। अब आपको और याद रखना है sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर होगा, बाकी याद रखना है। आपको याद रखना है sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर होगा, ये आपको सभी फार्मूले से करके दिखाएंगे। sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। अभी अगर हम sec स्क्वायर थीटा इधर छोड़ दें तो ये माइनस वाला उधर जाएगा, तो sec स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाएगा, sec स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। sec स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब स्क्वायर हटा के रूट लगा देंगे, स्क्वायर हटा के रूट लगा देंगे तो sec थीटा बराबर हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा रूट में, sec स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा रूट में, और इसके आगे प्लस माइनस जरूर होगा। अब देखिए, हमें पता है कि हमें किसका मान निकालना है, sec और tan का दोनों का एक एक करके, जैसे sin स्क्वायर है तो 1 माइनस cos स्क्वायर, cos स्क्वायर है तो 1 माइनस sin स्क्वायर, खाली sin है 1 माइनस cos स्क्वायर रूट में, और खाली cos है तो 1 माइनस sin स्क्वायर, मतलब दोनों sin और cos का निकाला गया। वैसे ही sec और tan का इसमें निकाला जाएगा, तो जब sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर, sec स्क्वायर माइनस इधर आएगा sec स्क्वायर 1 प्लस tan स्क्वायर sec बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर हो गया। तो यहाँ पे आपको tan का भी निकालना है। अब इस तरह से सोचो,
अगर आप इस तरह से सोचते हैं कि मान लीजिए ये tan का मान निकालना है, ये फार्मूला है sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 है, ठीक है। sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 है, तो sec का मान मान लो निकाल चुके, sec स्क्वायर बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर, sec बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर, रूट में लिखा माइनस 1 उधर के प्लस हो गया, स्क्वायर हटा के रूट लगा लिया। अब कुछ लोग ऐसा सोचेंगे कि अब tan का भी तो निकालना है, तो tan का तो ऐसे छोड़ देंगे, माइनस का tan स्क्वायर थीटा, अभी तक माइनस का tan, क्योंकि tan का भी निकालना है। अब tan स्क्वायर tan का निकालना तो माइनस tan स्क्वायर थीटा तो छूटेगा या माइनस का, तो 1 के पीछे sec जाएगा, 1 के पीछे जब sec जाएगा तो हो जाएगा 1 माइनस sec स्क्वायर थीटा, इस तरह से जाएगा 1 माइनस sec स्क्वायर। देखो tan का भी निकालना है, जैसे जैसे sec स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर, sec बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर, इस तरह से लिखा। वैसे tan का भी निकालना है, माइनस का tan इधर छोड़ना पड़ेगा, तब माइनस का tan छोड़ेंगे तो sec 1 के पीछे जाएगा, 1 माइनस sec हो जाएगा, तब क्या करना है, माइनस tan तक निकालना, नहीं तो माइनस का मान लेंगे तो इधर हो जाएगा माइनस का देखा माइनस का tan स्क्वायर थीटा हो गया। अब क्या करना है, अब इससे माइनस का मान लेने की tan का मान निकालना है ना, तो यहाँ माइनस का मान लेते हैं, ही sec स्क्वायर थीटा हो गया प्लस का, और ये प्लस का था, ये हो गया माइनस का, तो यहाँ से तो tan स्क्वायर थीटा बराबर कितना है, tan स्क्वायर थीटा बराबर हो गया sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, tan स्क्वायर थीटा बराबर हो गया sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, और tan थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, tan थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 में, और यहाँ पे प्लस माइनस इस तरह से। पर इस तरह से नहीं करना है, यहाँ पे इस तरह से नहीं करना है, यहाँ पे इस तरह से करना है sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर 1। अब हम यहाँ पे अगर sec स्क्वायर बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर कर दिए, sec स्क्वायर स्क्वायर हटा के रूट लगा दिया, sec बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर रूट में हो गया। लेकिन हम यहाँ पर माइनस tan स्क्वायर छोड़े, 1 माइनस sec स्क्वायर है, माइनस कॉमन ले sec स्क्वायर माइनस 1 माइनस का tan स्क्वायर हटा के रूट लगा, तो इससे ज्यादा बेहतर ये रहेगा कि यहाँ पर से जो हमने याद किया sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर, तो sec स्क्वायर बराबर 2 प्लस tan स्क्वायर माइनस वाला प्लस उधर गया, स्क्वायर हटा के रूट लगा दिया। अब करना क्या है, मान तो tan का निकालना है, तो यहाँ से सोचेंगे, जब यहाँ से सोचेंगे ये इधर आएगा, जब ये इधर आएगा कैसा हो जाएगा, माइनस का इधर क्या छूट जाएगा, tan स्क्वायर, जब इधर tan स्क्वायर थीटा छूट जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा इधर छूट गया, और sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, क्योंकि यहाँ से यहाँ पे इधर है, और tan थीटा बराबर कितना हो जाएगा, tan थीटा बराबर हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा, और इसमें प्लस माइनस सभी में प्लस माइनस है, तो आपको याद रखना है यहाँ से, ये इस तरह से नहीं याद रखना, ठीक है। जहाँ से याद रखना है sec स्क्वायर माइनस, इससे ये आसानी रहेगी। देखिए कोई भी चीज पढ़ना जरूरी नहीं है, पढ़ने के साथ साथ याद रहे जरूर, उसका परीक्षाओं में प्रयोग करके हम सफल हो जाए, इतने दिनों तक याद रहना चाहिए, क्योंकि इसलिए सीखते हैं, इसलिए हमें प्रयास करना चाहिए कि आसान लगता है, और इनको समझने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि थोड़े फार्मूले याद होते हैं आपको सभी याद हो जाएंगे। अब आपको यहाँ से ये याद रखना है, एक याद रखना है, एक ही माध्यम से बनाना है, sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर। सोचे कि sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर हो, तो sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर बन जब हो, तो sec स्क्वायर बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर हो, जब sec स्क्वायर बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर इधर हो गया, sec स्क्वायर 1 प्लस tan स्क्वायर, तो इधर आप tan स्क्वायर छोड़ेंगे तो tan स्क्वायर बराबर sec स्क्वायर माइनस 1, तो tan बराबर sec स्क्वायर माइनस 1, जहां से सोचे तो आसान रहेगा, तो आप प्रयास करें, क्योंकि ये आसानी से याद रह सकते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। ये सीधे बिल्कुल है, इसमें माइनस sin स्क्वायर बराबर 1 माइनस cos स्क्वायर, cos स्क्वायर बराबर 1 माइनस sin स्क्वायर, खाली sin के 1 माइनस cos स्क्वायर रूट में, खाली cos से 1 माइनस sin स्क्वायर रूट में, ये बिल्कुल आसान है बताने, लेकिन इसमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है, भूल जाते हैं बच्चे। क्या करना है, थोड़ा दिमाग से सोचना है, sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर 1, sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर 1 होता है, तो माइनस वाला इधर आएगा, sec स्क्वायर बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर, sec स्क्वायर बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर, सोचो थोड़ा, तो sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर 1, sec स्क्वायर बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर, तो sec बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर हो, अभी tan का निकालना, तो sec स्क्वायर बराबर जब 1 प्लस tan स्क्वायर हुआ, तो tan स्क्वायर इधर छोड़ेंगे, sec स्क्वायर माइनस 1, तो tan बराबर sec स्क्वायर माइनस 1 होगा, ठीक है। आपको ये याद हो गया, आपको 5 फार्मूले और याद रखना है, बस फिर देखिए क्या होता है, बस थोड़ा सा सीखना है। तो यहाँ पर देखिए,
यहाँ पर एक और फार्मूला केवल सीखना, वो फार्मूला सीखते ही आप बहुत कुछ सीख जाएंगे। अब देखिए एक और याद रखना है, cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा, cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा बराबर cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा बन जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से ये भी बनेगा बिल्कुल सही। अगर हम cosec स्क्वायर थीटा इधर छोड़ेंगे, cosec स्क्वायर थीटा छोड़ेंगे, बिल्कुल इसी तरह से 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा हो जाएगा, 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा, क्योंकि ये माइनस 1 प्लस हो जाएगा। और उसके बाद अगर cosec स्क्वायर थीटा इधर छोड़ देंगे, cosec थीटा बराबर हो जाएगा 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा प्लस माइनस लगेगा। बिल्कुल इसी तरह से इसको माइनस cot को छोड़ देंगे, इधर cot स्क्वायर थीटा बराबर cosec स्क्वायर थीटा, cot स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा, ये यहां से आ जाएगा cosec स्क्वायर थीटा और cot थीटा बराबर हो जाएगा cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1 और प्लस माइनस जरूर होता है, ये क्या होता है बता दिया। बस इतना ही बात है सीखने थे। अब देखिए एक बार इसको देख लेते हैं सही से, इतने फार्मूले होते हैं। अब इन सभी फार्मूलों को एक साथ कैसे याद करेंगे, तुरंत कैसे बता देंगे, तुरंत बिल्कुल कैसे बोलेंगे कि ये इतना होता है, ये इतना होता है, ये इतना होता है। आपको थोड़ा सा दिमाग चलाना है, लेकिन पहले एक बार सोच लीजिए क्या होता है। साइन के नीचे कॉसेक होता है, तो ये इससे 3 बनेगा, sin into cosec + sin 1 upon cosec, cosec 1 upon sin। अब cos के नीचे क्या होता है sec, तो cos into sec 1, cos 1 upon sec, sec 1 upon cos। tan के नीचे क्या है cot, tan into cot 1, tan 1 upon cot, cot 1 upon tan। यहाँ से याद रखना है, इसके बारे में बताइए। तो ये 9 हो गए, आप गिन के पढ़िए। अब देखिए ये बताया sin, ये डायरेक्ट आपको याद रह सकते हैं, sin स्क्वायर है 1 माइनस cos स्क्वायर, cos स्क्वायर है 1 माइनस sin स्क्वायर, खाली sin है 1 माइनस cos स्क्वायर रूट में, और खाली cos है 1 माइनस sin स्क्वायर रूट में। समस्या यहाँ पर आती है। यहाँ पर एक तरीका ये है कि आप दिमाग में थोड़ा सोचिए, इस तरह बता सकते हैं sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर, sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर। सोचिए कि sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर बना, तो sec स्क्वायर बराबर इधर जब छोड़ेंगे तो माइनस इधर जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर, स्क्वायर हटा के रूट लगाएंगे, sec बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर रूट में। तो sec स्क्वायर बराबर जब 1 प्लस tan स्क्वायर, तो tan स्क्वायर बराबर इधर छोड़ेंगे sec स्क्वायर माइनस 1, tan बराबर sec स्क्वायर माइनस 1 रूट में। इसी प्रकार से cosec स्क्वायर माइनस cot स्क्वायर, cosec स्क्वायर माइनस cot स्क्वायर, cosec स्क्वायर 1 प्लस cot स्क्वायर, cosec बराबर 1 प्लस cot स्क्वायर रूट में। और cot स्क्वायर बराबर cosec स्क्वायर माइनस 1, cot बराबर cosec स्क्वायर माइनस 1 रूट में, ठीक है। आपको ये 24 फार्मूले हो गए। अब 24 के 24 डायरेक्ट कैसे याद रखना है, बिल्कुल सरल तरह से। अब देखिए क्या होता है, ये सारे फार्मूले हटा देते हैं। अब सभी फार्मूले एक साथ कैसे याद रखते हैं, देखिए आपको केवल अब छोटी सी बात याद रखना है, यहाँ पे आपको इसी पर बस ध्यान देना है। जो भी आपने सीखा है वो इसी में है, बस सब कुछ सारे के सारे फार्मूला आप तुरंत बता सकते हैं, बिल्कुल तुरंत बताएंगे, बिल्कुल थोड़ी सी बात देखिए। अभी आपने ये सीखा, इसी में है सब कुछ, इसी से सभी फार्मूले याद और तुरंत आप बता सकते हैं। क्या करना है आपको, यहाँ पे कितना होता है sin थीटा, sin cos tan cot sec और cos। इसी में सारे फार्मूले याद है। देखिए पहली बात तो हमने ये याद किया डायरेक्ट बताना कि यहाँ से sin into cosec 1 sin 1 upon cosec, cosec 1 upon sin, cos into sec 1 cos 1 upon sec, sec 1 upon cos, tan into cot 1 tan 1 upon cot, cot 1 upon tan। 9 हो गए, ठीक। अब वाले फार्मूले सोचो कि जो प्लस वाले बनाए थे, तो उसमें हम ये दो डायरेक्ट ही बता सकते थे, बिल्कुल आसान। sin स्क्वायर है तो 1 माइनस cos स्क्वायर, cos स्क्वायर है तो 1 माइनस sin स्क्वायर, खाली sin है 1 माइनस cos स्क्वायर रूट में, और खाली cos है 1 माइनस sin स्क्वायर रूट में। तो ये आसान बात है।
आसानी से बता सकते हैं। समस्या आती है यहाँ पे बच्चा भूल जाता है कि किस तरह से डायरेक्ट बताया जाए। यहाँ पे ये ध्यान रखना, देखिए कॉसेक का कनेक्शन कॉट से होता है, कॉसेक का कनेक्शन कॉट से होता है और सेक का कनेक्शन किससे होता है, टेन से। वो फार्मूले जो याद किए थे, तो आपको ये याद रखना है। यहाँ पे याद रखना है कि कॉसेक का कनेक्शन कॉट से जब होता है तो यहाँ पे कॉसेक के साथ चलेगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर चलेगा। जो 1 प्लस कॉट स्क्वायर चलेगा, आप समझ गए होंगे बताना क्या चाहते हैं। सेक का कनेक्शन tan से होता है, सेक का कनेक्शन tan से होता है, इसका मतलब 1 प्लस tan स्क्वायर यहाँ चलेगा। यहाँ से याद रखना है, वो वहाँ फार्मूले सीखे लेकिन सब यहाँ याद रखना है। उसके बाद ये बताना समस्या आती है, ये tan का कनेक्शन सेक से होता है, सेक का कनेक्शन tan से होता है उस फार्मूले में, तो tan का कनेक्शन सेक से होता है। लेकिन इसमें क्या होता है कि इसमें त्रिकोण की निष्पत्ति आगे रहती है, बस इतना ध्यान से सोचना है। सेक स्क्वायर थीटा -1 होगा, सेक स्क्वायर थीटा -1। और यहाँ पे कॉसेक का कनेक्शन किससे होता है, कॉट से। कॉसेक का कनेक्शन किससे होता है, कॉट से। तो यहाँ पे होगा कॉसेक, इसमें भी त्रिकोणमिति निष्पत्ति क्या होगी, आगे रहेगी, कॉसेक स्क्वायर थीटा -1। अब इससे क्या होगा, 24 के 24 फार्मूला तुरंत बता सकते हैं कैसे। और हमें ये दिया याद रखना है कि हर चीज के 2 फार्मूला होते हैं। जैसे हमारे पास त्रिकोणमिति निष्पत्ति 6 है, अब 6 के 2 फार्मूला है, आपको गिन के बताना है, तुरंत बताना है क्या होता है। जैसे सीरियल से पहले साइन, कॉस, सेक, tan, कॉट सीरियल पढ़ेंगे और आपको याद रखना है, पहले आपको बटे वाला फार्मूला बताना है, फिर उस 15 में से बताना है। जैसे आपसे पूछा गया साइन थीटा के 2 बताओ, तो आपको बताना सीखे, देखिए कितना बढ़िया आपको लगेगा, कितना आसान लगेगा, कि ऐसा लगेगा कि बिल्कुल ही आसान होता है सब कुछ। तो आपको 2 फार्मूले बताना सीखना है सभी के पहले। तो आप पहले साइन का पूछे तो पहले साइन का 1/cos और साइन का 1 - cos स्क्वायर रूट में, वहां से सोचे साइन का 1/cos और साइन का 1 - cos स्क्वायर रूट में। अब cosec का 1/sin, क्योंकि sin * cosec 1 sin 1/cosec, cosec 1/sin। तो cosec का 2 फार्मूला, cosec का 1/sin और cosec स्क्वायर बराबर, यहाँ स्क्वायर है लिख दिया ताकि आपको याद रहे। cosec स्क्वायर बराबर 1 + cot स्क्वायर, तो cosec बराबर 1 + cot स्क्वायर रूट में, तो cosec के 2 हो गए। तो आप ध्यान दीजिए कि हर चीज के 2 फार्मूले होते हैं और वो 2 फार्मूले वो 9 और 15 मिला के जो बने हैं वो 24 बने, वो इसी में है और उसी के 2 आपको बताना सीखना है। तो आप सीरियल से पहले साइन, कॉसेक, कॉस, सेक, tan, कॉट सीरियल से बताएंगे। तो आप देखिए साइन का एक पहले बटे वाला बताइए, sin * cosec 1 sin 1/cosec, cosec 1/sin। तो साइन कितना होगा, साइन के 2 बताना, पहले बटे वाला बताइए, sin 1/cosec हुआ। और sin 1 - cos स्क्वायर रूट में वो फार्मूला नहीं पढ़ा है, sin स्क्वायर + cos स्क्वायर और sin स्क्वायर बराबर 1 - cos स्क्वायर और cos स्क्वायर बराबर 1 - sin स्क्वायर। तो sin स्क्वायर बराबर 1 - cos स्क्वायर, तो sin बराबर 1 - cos स्क्वायर रूट में, तो हो गए। अब cosec के 2 होता है, cosec का 1/sin होता है और cosec स्क्वायर बराबर 1 + cot स्क्वायर थीटा होता है, cosec थीटा बराबर 1 + cot स्क्वायर थीटा होता है। तो आप तुरंत 2 बता सकते हैं कि cosec का 1/sin होता है, cosec स्क्वायर बराबर 1 + cot, cosec बराबर 1 + cot स्क्वायर रूट में होता है, रूट में होता है। cosec स्क्वायर थीटा बराबर है, तो cos अब cos से बताना है, पहले बटे वाला बताइए, cos 1/sec होता है, cos 1/sec होता है। वहां पर जाके सोचिए cos 1 - sin स्क्वायर रूट में होता है, cos 1 - sin स्क्वायर रूट में होता है, cos 1/sec होता है, पहले बटे वाला cos 1/sec और cos 1/sec और cos 1 - sin स्क्वायर रूट में। अब यहां sec बताना है, sec का क्या होता है, 1/cos, पहले आपको बटे वाला बताना है, sec 1/cos और sec स्क्वायर बराबर 1 + tan स्क्वायर, तो sec बराबर 1 + tan, sec बराबर 1 + tan स्क्वायर रूट में। तो अब क्या करना है, tan 1/cot बटे वाला tan 1/cot और tan स्क्वायर बराबर sec स्क्वायर - 1, तो tan बराबर sec स्क्वायर - 1 रूट में और cot 1/tan, तो cot स्क्वायर बराबर cosec स्क्वायर - 1, cot बराबर cosec स्क्वायर - 1 रूट में। तो आपको ये जरूर प्रैक्टिस करनी है। यदि आप इसके डबल फार्मूला तुरंत बताते हैं तो आपको बताएं कि इन डबल, देखिए आपको धीरे धीरे बता रहे हैं, आप यदि पीछे से समझते आ रहे हैं, आपने वो फार्मूले सीखे, वही ये 24 फार्मूले डायरेक्ट बताना सीखे। और डायरेक्ट बताने से क्या होगा, आप किसी भी त्रिकोणमितीय निष्पत्ति को किसी में भी व्यक्त करना सीख सकते हैं। अब हम सबसे पहले आपको बताएंगे
इसके बाद हम जब बताएंगे, यहाँ पे पूरा लिख के नहीं बताएंगे, आप चाहो तो नोट कर सकते हो, वो उसको देख कर सकते हो, लेकिन हमारा मानना है कि नोट किया हुआ कोई मायने नहीं रखता है। आपका माइंड सेट होना चाहिए, बिल्कुल ऐसा होता है, ऐसा होता है, बस ऐसा ही होता है, बिल्कुल आसान बात है। तो बिल्कुल आसान आपको लगे तो आप यहाँ से एक बार फिर समझ लीजिए, आपको फिर बताएंगे कि किसी भी त्रिकोणमितीय निष्पत्ति को किसी में भी कैसे व्यक्त किया जा सकता है, फिर उसका एक वर्ष में क्या महत्व होता है। देखिए देखिए, सबसे पहले आपको फार्मूला ही मेन याद रखना है। वहां से फार्मूले से क्या है, 24 24 के 24 यहाँ पे डायरेक्ट बता सकते हैं। और आपको याद रखना है हर चीज का दो होता है, और बस दो फार्मूला बताना सीखना है। जब भी आपसे पूछा जाए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सीरियल से करना है, और सीरियल से दो दो बताते चले जाना है, और पहले बटे वाला बताना है, फिर दूसरा बताना है, ठीक है। साइन थीटा बराबर 1 कोसेक थीटा, पहले बटे वाला बताना, साइन बराबर 1 कोसेक, इसके नीचे लिखा है, और साइन बराबर 1 माइनस कोसेक स्क्वायर रूट में। अब क्या बताना है, कोसेक, कोसेक 1 अपॉन साइन, आपको यहां याद रखना है। कोसेक स्क्वायर बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर, कोसेक कॉट स्क्वायर रूट में, कोसेक के दो cos 1 अपॉन sec, और cos 1 माइनस sin स्क्वायर रूट में वो डायरेक्ट बता सकते थे, क्योंकि वो आसान फार्मूला। अब नीचे आए sec, sec कितना 1 अपॉन cos, पहले बटे वाला, और जब आपको बटे वो sec का कनेक्शन tan से, sec स्क्वायर बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर, sec बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर रूट में। अब ऊपर जाएंगे tan, tan 1 अपॉन cot, tan 1 अपॉन cot, हमें पता है वहां पर पहुंच गए tan 1 अपॉन cot हो गया, और उसमें त्रिकोणमितीय निष्पत्ति आगे रहेगी tan का कनेक्शन sec से, तो tan स्क्वायर बराबर sec स्क्वायर माइनस 1, tan बराबर sec स्क्वायर माइनस 1 रूट में। अब क्या था, cot, cot 1 अपॉन tan, और cot का कनेक्शन cosec से, यहाँ पे त्रिकोणमितीय निष्पत्ति आगे रहेगी, तो cot स्क्वायर बराबर cosec स्क्वायर माइनस 1, cot बराबर cosec स्क्वायर माइनस 1 रूट में। ठीक है, आप दो दो फार्मूला इनका सीख गए। अब इन दो दो फार्मूलों का देखना कितना महत्व है, आपके लगेगा कि वास्तव में बहुत ही जरूरी ये बात है, 24 फार्मूला याद रखना। देखिए कितनी आसान आपको बातें लगेगी। जैसे क्वेश्चन, आप क्वेश्चन क्या आता है, आपको फार्मूला याद हो जाएंगे कितने, पूरे 30, पूरे 30 फार्मूले आप माइंड से सोच कर बता सकते हैं। जैसे साइन को किसी में व्यक्त करने की बारी है, जैसे साइन को, कल साइन थीटा को, इस साइन को cos में व्यक्त करो, cos में व्यक्त करो, tan में व्यक्त करो, किसी में व्यक्त करो। जैसे साइन है, साइन को कितने में पूछ सकते हैं, आप सोचिए 5 में, क्योंकि 6 तो त्रिकोणमितीय निष्पत्ति, साइन तो साइन है, 5 में पूछेगा। कौन कौन, साइन को cos में, tan में, cot में, sec में, cosec में, sin तो साइन है, 5 में व्यक्त करना है। और अगर cos को पूछेगा, cos को छोड़कर सब में पूछेगा, और सभी में कैसे व्यक्त करते हैं, बस थोड़ा सा ध्यान दीजिए, आपको तुरंत आ जाएगा, आप कभी नहीं भूलेंगे। पहले आप व्यक्त करना सिखाएंगे, आपको तो फौरन बताएंगे 30 फार्मूले माइंड में कैसे सेट करना है, केवल इतने माध्यम से, बड़ी छोटी बात है। आप थोड़ा सा प्रयास करिए, देखिए अब आपको बताएंगे कि फार्मूले किसी में कैसे व्यक्त किए जाते हैं। आपको जैसे साइन थीटा है, साइन थीटा, किसी ने कहा कि साइन थीटा को tan के पदों में व्यक्त कर दो, या हमें जरूरत पड़ी tan के पदों में व्यक्त कर दें, cot के पदों में व्यक्त करें, तो हम उधर नहीं दिमाग लगाएंगे कि हम याद करें बैठ जाए कि sin tan के पदों में कैसे व्यक्त होता है, sin cot के पदों में कैसे व्यक्त है, कुछ नहीं, मात्र ये फार्मूलों का सिस्टम याद रखेंगे। किसी को किसी में व्यक्त करने पूछे तो आपको क्या याद रखना है, तुरंत माइंड में दो फार्मूला आना चाहिए। मान लो sin को आपको tan के पदों में व्यक्त करना है, तो आपको माइंड में कितने फार्मूला आना चाहिए, मात्र दो। कौन कौन से हैं, जैसे फटफटे वाला, पहले sin थीटा बराबर 1 अपॉन cosec थीटा होता है, sin थीटा बराबर कितना होता है, sin थीटा बराबर 1 अपॉन cosec थीटा होता है। और cosec की एक और sin थीटा बराबर कौन सा होता है, एक और होता है sin थीटा बराबर, दूसरा होता है sin थीटा बराबर 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा रूट में। sin थीटा बराबर कितना होता है, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा रूट में। तो आपको को यहाँ पर ध्यान देते पहले, तो अभी यहाँ से इसको किधर जाएंगे, यहाँ से कट कर देते, इधर लिखते हैं, यहाँ पे आपको सिखाने के लिए यहाँ पे जगह नहीं बची है, थोड़ा देखते हैं, यहाँ पे कट कर देते, यहाँ पे नहीं देते इसको, फिर भी यही आपको ध्यान रखना है। अब फार्मूले तभी आपके सभी से पूछेंगे। ये जो लिखा था वो लिख देते हैं, क्योंकि ये आपके सामने होगा, यह साइन cos tan
सेक, ठीक है। अब यहाँ पर क्या लिखा था, कॉसेक का कनेक्शन कॉट से 1 प्लस कॉट स्क्वायर चलता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर 1 प्लस चलेगा। सेक का कनेक्शन tan से, यहाँ पे चलेगा 1 प्लस tan स्क्वायर चलेगा, और tan का कनेक्शन सेक से, tan का कनेक्शन सेक से, पर इसमें त्रिकोणमिति इस पर की जाएगी, ये रहेगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और कॉट का कनेक्शन कॉसेक से, तो हो जाएगा यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। और ये यहाँ से पूरे 24 फार्मूले याद रहते हैं, हम इनको तुरंत बता सकते हैं, और उसी का बस महत्व है। साइन इंटू कॉस, साइन के 2 फार्मूले बनते हैं, साइन 1 अपॉन कॉसेक और साइन 1 माइनस कॉस स्क्वायर रूट में। अब फिर कॉसेक का 1 अपॉन साइन, और कॉसेक स्क्वायर बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर, कॉसेक बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर रूट में, यही तो होगा। कॉस 1 अपॉन सेक और कॉस 1 माइनस साइन स्क्वायर रूट में, सेक 1 अपॉन कॉस, और सेक स्क्वायर बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर, तो सेक बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर रूट में। अब यहाँ पे tan 1 अपॉन कॉट और tan स्क्वायर बराबर सेक स्क्वायर माइनस 1, tan बराबर सेक स्क्वायर माइनस 1 रूट में, और cot 1 अपॉन tan और cot स्क्वायर बराबर cosec स्क्वायर माइनस 1, cot बराबर cosec स्क्वायर माइनस 1 रूट में। अब मान लो sin को tan के पदों में व्यक्त करना है, sin को tan के पदों में व्यक्त करना, कुछ नहीं सोचना है कि हम tan के पदों में व्यक्त करते हैं, हम cot के पदों में व्यक्त कर रखना कुछ भी नहीं है, आपको 2 फार्मूला तुरंत सोचना है, चाहे sin को tan में कहे, चाहे cot में कहे, चाहे cosec में, चाहे कहेगा कितने में, 5 में कहेगा, इसके अलावा कहीं नहीं सकते, चाहे किसी में कहे। अब 2 फार्मूले याद रखिए, जब से मान लो sin को किस में व्यक्त करने का आ गया, tan को, तुरंत सोचो sin 1 अपॉन cosec होता है, sin 1 माइनस cos स्क्वायर रूट में होता है, तो उसके तुरंत 2 फार्मूले लिखना है। तो 2 फार्मूले लिखिए, तो sin को tan के पदों में व्यक्त करना था, लेकिन हमने उसके 2 फार्मूले कौन से लिखे, sin 1 अपॉन cosec, sin 1 माइनस cos स्क्वायर। अब देखिए जैसे ही 2 फार्मूले लिखेंगे, आप थोड़ी सी बुद्धि लगाइए, 2 में 2 व्यक्त हो गया, एक sin cosec के पदों में व्यक्त हो गया, sin cos के पदों में व्यक्त हो गया, मतलब 2 को फार्मूले याद रखने से 2 में व्यक्त हो गया, sin को sin में व्यक्त नहीं करेंगे, बचे 3। अब बचे 3 कैसे चलना है हम बताएं आपको, बचे 3 चलना है यहाँ से, जैसे यहाँ इस एक ये बना, ठीक, और ये दूसरा बना। अब इससे कितने बनेंगे, इससे ये जो बटे वाला, इससे 2 हमेशा बनते हैं, इससे हमेशा कितना बनेंगे, 2, इससे 2 बनेंगे और इससे 1, और पूरे 5 हो जाएंगे, ठीक है। करना है और से लिख के दिखाना है, तो पूरा लिख के दिखाते हैं, जैसे कोई भी फार्मूला मान लो ज्यादा लिख के दिखाना चाहिए हो गया, किसी नया फार्मूला बनाना चाहे तो करना कुछ नहीं है, 1 2 बन गए, तीसरा बनेगा, तीसरा देखो, तीसरा बनेगा, इससे 2 बनेंगे, इससे 1 बनेगा, पहले देखो कैसे, sin थीटा बराबर 1 अपॉन cosec थीटा मान लो, अभी हम बताएंगे कैसे याद रखना है सब। sin थीटा बराबर 1 अपॉन cosec थीटा उतार लिए, अब 2 में तो व्यक्त हो गया था। अब हमको बताएं, जब ये बटे वाले, इनको ये वाले जो होते हैं, ये सूत्र हम इनको सीधे वाले सूत्र कहते हैं। जब हम ये गिनती कहीं पर छोड़ दें, तो कहेंगे cot कितना होता है, तो गिनती छोड़ के पूछे पता, तो ये सीधे सूत्र में से पूछा है cot कितना होता है, बटे वाले से बताना 1 अपॉन 10 होता है, ऐसे बताना है आपको, और कुछ नहीं करना है, सब अपने आप ही व्यक्त करने लगे। हम जैसे पूछे tan बराबर कितना होता है, हमने किस सूत्र से पूछा, सीधे वाले से सूत्र से पूछा, तो आपको बताना कहाँ से है, बटे वाले से, कि tan बराबर 1 अपॉन cot होता है यहाँ से। और अगर हम वैसे पूछे थे कि cosec थीटा कितना होता है, बटे वाला पूछा, बटे वाले में बताना है सीधे वाले से, सीधे वाले से cosec थीटा बराबर कितना होता है, cosec स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा, तो cosec थीटा बराबर 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा रूट होगा। समझ पा रहे हैं, एक ही समझना है, तो थोड़ी सी बुद्धि चलेगी, थोड़ी सी, केवल एक समझ के 25 समझ गए, सब आसान, सब सेट हो जाएगा, तो इससे चलता है, सीखना थोड़ा ही पड़ता है, लगता है बड़ा है, बस थोड़ा एक बार सीख के देखिए सब व्यक्त करने लगे। हमने क्या बताया, किसी को किसी में भी व्यक्त करना पड़े, आपको क्या करना है, किसी को भी किसी में व्यक्त करना पड़े, तो जैसे tan को cot में व्यक्त करना पड़े, sin को tan में व्यक्त करना पड़े, sec को cos, किसी को व्यक्त करना पड़े, कोई भी कोई सवाल हो, आपको उसके 2 फार्मूला तुरंत लिखना है,
साइन को मान लो tan के पदों में पूछा तो हमने उसके दो फार्मूला लिखे और पहले बटे वाला लिखा sin थीटा बराबर 1 cos थीटा बटे वाला को और sin बराबर 1 माइनस cos स्क्वायर। अब हमने क्या बताया, क्या पूछे, ये वाला cos थीटा पूछे, इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि हमने बटे वाले से पूछा है, आपको सीधे वाले से बताना है। अब सीधे वाले से तो तब बता पाएंगे तब कोई दिमाग में ये बुद्धि सेट होगी सीधे, तभी बता पाएंगे। तो cos थीटा cos स्क्वायर थीटा 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा cos 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा तुरंत रूट में बताएंगे, तो तुरंत ही लिखते ही आपका एक और व्यक्त हो जाएगा, एक और व्यक्त हो जाएगा। तो ये यहाँ से कितना हो गया 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा हो गया रूट में, किस प्रकार से व्यक्त कर दिया, क्या आपको याद रखना है बस सीधा वाला, इसको हम सीधा वाला कहते हैं। वन छोड़कर पूछे कि cot थीटा कितना होता है, तो अब बटे वाले बताना कि cot थीटा बराबर 1 tan थीटा होता है। अगर हम ये बताएं कि tan थीटा कितना होता है, कितनी छोड़कर पूछा है, सीधे वाले सूत्र से पूछा है tan थीटा कितना होता है, बटे वाले से बताना है tan बराबर 1 cot होता है, ऐसे बताना है। और अगर हम बटे वाला पूछे तो सीधे वाले से सीधे बताना चाहिए, सीधे वाले से सूत्र तो cos स्क्वायर बराबर 1 प्लस cot स्क्वायर, cos बराबर 1 प्लस cot स्क्वायर रूट में, क्योंकि हमने कहां से पूछा बटे वाले से, और बटे वाले से आपको सीधा वाला सूत्र बताना है कि cos कितना होता है, cos 1 प्लस cot स्क्वायर। तो sin किस में व्यक्त हो गया, cot में, sin किस में व्यक्त हो गया, cot के पदों में व्यक्त हो गया। अब क्या करना है, हमने बताया बिल्कुल सीधा सिस्टम है, बिल्कुल ढीला है, इसी से दो बनेंगे, इसी से 1 5 हो जाएगा। अब क्या करना है, यहाँ पे अगला बनाना है, अगला बनाना है, उतार लेते हैं इसको एक बार, इससे ये बना तो ये उतार लेते, इससे ये बना तो ये उतार लेते, तो अब इसको उतार लेते हैं। देखिए अब पहले sin थीटा बराबर 1 cos थीटा तो ठीक, और cos थीटा बराबर 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा पहले देख लिए, ठीक। अब इसी से एक और बनेगा, इसी से, अब इसी से बनेगा। देखिए हमने ये गिनती छोड़ी और पूछा cot थीटा कितना होता है, तो हमने किस सूत्र से पूछा ये बताइए। हमने पूछा सीधे वाले से cot थीटा कितना होता है, तो cot थीटा बराबर होता है 1 tan थीटा, बटे वाले से बताना है, तो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा cot थीटा बराबर 1 tan थीटा, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब फिर हमारे बराबर कर लेंगे, जब ऊपर पर लिखना है हर बराबर करेंगे tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 लिखो या 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, यहाँ पे tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 या 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा रूट में, और जो tan स्क्वायर थीटा पूरे बटे में होगा, एक tan थीटा उसका बाहर आ जाएगा, एक tan थीटा उसका बाहर आ जाएगा, और ये tan थीटा सबसे ऊपर पहुंच जाएगा, ये ऊपर पहुंच जाएगा tan थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब किसके पदों में व्यक्त हो गया, sin व्यक्त हो गया tan के पदों में। अब sin tan के पदों में व्यक्त होगा, एक से देखो एक ये बना, एक हो गए कितने 3 1 4 होता, अब उसी से एक बनेगा, अब इससे एक बनेगा, देखो कौन सा बनेगा, इससे केवल एक ही बनेगा, ये यहाँ पे देखिए इससे एक बनेगा। अब हमने अगर गिनती छोड़ दी, गिनती छोड़ दी कर cos कितना होता है, तो cos हमने गिनती छोड़ी, मतलब हमने सीधे वाले सूत्र से पूछा। अब जब सीधे वाले से सूत्र से पूछा तो अब बटे वाले से बताइए, बटे वाला cos बराबर 1 sec होता है, cos 1 sec होता है, पहले इसको कर लेते हैं, 5 नंबर बनेगा, तो sin थीटा बराबर हो जाएगा, पहले इसको उतार लेते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, और जब cos पूछा कितना होता है, गिनती छोड़कर पूछी तो सीधे वाले सूत्र से पूछा, आपको बटे वाले से बताना है, cos तो बटे वाला होता है cos 1 sec होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा, और जब हर बराबर करेंगे तो हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 और अपॉन sec थीटा। अब हम इस तरह से किसी भी त्रिकोणमितीय निष्पत्ति को किसी के पदों में व्यक्त कर सकते हैं, लेकिन हम फिर भी इतना व्यक्त करना सीख गए, लिखते नहीं घूमेंगे। अब हम ओरल कैसे सीखेंगे कि तुरंत कैसे व्यक्त करके बता दें, तुरंत ही कैसे बताएंगे, अब इसको जुगाड़ देंगे, यानी दिमाग चलाना क्या करना है। अब ये इतना याद नहीं करेंगे, हम व्यक्त करना सीख गए, अभी और व्यक्त करके दिखाएंगे, पर इतनी कहानी
लिखते नहीं हूँ मैं, हम डायरेक्ट फार्मूला बताना सीख लेंगे कि हम डायरेक्ट कैसे बता पाएंगे। देखिए डायरेक्ट कैसे बताना है, जैसे किसी ने कहा कि साइन को tan के पदों में व्यक्त करना है, तो आप फार्मूला याद कर ले 24, बस हो गया था। साइन को tan के पदों में व्यक्त करना है, आप सोचे कि साइन 1 अपॉन कोसेक होता है और साइन 1 माइनस कॉस स्क्वायर होता है। आप दिमाग से सोचिए डायरेक्ट, साइन 1 अपॉन कोसेक होता है और साइन 1 माइनस कॉस स्क्वायर होता है, ठीक है। जो 1 अपॉन कोसेक है, कोसेक का कनेक्शन कहां से है, कोसेक को साइन, जैसे साइन 1 अपॉन कोसेक, दो फार्मूला है, साइन को tan के पदों में मान लो आपको व्यक्त करना, किसी ने कहा डायरेक्ट साइन को tan के पदों में व्यक्त कर दो, तो हमने पहले सोचा, हमने कहा तुरंत दो सोचो, साइन 1 अपॉन कोसेक होता है और साइन 1 माइनस कॉस स्क्वायर होता है, ऐसे सोच लिया। तो साइन 1 अपॉन कोसेक होता है, साइन 1 माइनस कॉस स्क्वायर होता है। अब सोचिए कि जब 1 माइनस कॉस स्क्वायर की बात कर लेंगे उधर वाले फार्मूले की, 1 माइनस कॉस स्क्वायर, 1 छोड़ के cos के बारे में पूछेंगे, तो मतलब हमने सीधे वाले सूत्र से पूछा है, तो cos 1 अपॉन sec आप बताएंगे, तो मतलब वो लाइन sec में जाएगी केवल डायरेक्ट, इससे sec का आंसर आएगा, sin sec के पदों में व्यक्त हो सकता है। अब एक लाइन ये बची, दो एक लाइन है, सीधा यही चलेगा, तो sin 1 अपॉन cosec होता है और cosec sin 1 अपॉन cosec, तो अब हमने cosec पूछा, जब cosec पूछा इसका मतलब क्या पूछा, sin 1 अपॉन cosec, cosec का मतलब हमने बटे वाले सूत्र से पूछा, बटे वाले सूत्र, तो cosec वाले बिगाड़ दिया, sin पहले वाला cosec लिखा, cosec बिगाड़ दिया। अब जब cosec बिगाड़ दिया तो हमने बटे वाले से पूछा, अब बटे वाले से जब आपको पूछा जाए, आपको सीधे वाले से बताना है, तो cosec थीटा बराबर 1 + cot स्क्वायर थीटा हो गया। तो sin वाला कौन cosec था और cosec बिगाड़ा, और किस कौन सा पूछा, बटे वाले से पूछा, बटे वाले में आपने किससे बताया, सीधे वाले से बताया, और सीधे से बता दिया क्या, cosec बराबर 1 + cot स्क्वायर रूट होता है, यही तो सीधा वाला है। वहां बटे से पूछा था, बटे वाले से पूछना है, सीधे वाले से बताना है, सीधे वाले से पूछना है, बटे वाले से, ऐसा सोचना है। तो दो फार्मूला, जिससे sin को tan के पदों में भी बताया व्यक्त करना है, तो दो सोचो, sin 1 अपॉन cosec, sin 1 माइनस cos स्क्वायर। अब तक थोड़ा सोचो कि sin 1 माइनस जो cos स्क्वायर है, 1 माइनस cos स्क्वायर, जो 1 छोड़ के हम cos पूछेंगे, तो इसका मतलब क्या पूछ रहे हैं, सीधे वाले से पूछ रहे हैं, सीधे बटे वाले से मतलब, तो 1 माइनस cos स्क्वायर, सीधे से cos पूछा, तो बटे वाले से बताओगे 1 अपॉन sec, मतलब वो लाइन नहीं चली, अभी tan के बारे में पूछा गया ना, तो ये लाइन बची, दो ही लाइन है, तो आपको ये सोचना है कि हमने इसको बिगाड़ दिया, इसको बिगाड़ दिया, इसको बिगाड़ दिया। sin 1 अपॉन cosec का, अब cosec कितना होता है, बटे वाले से पूछा, बटे वाले से पूछा, आपको सीधे से बताना है, cosec बराबर 1 + cot स्क्वायर रूट में था, तो 1 अपॉन cosec का cosec निकाल दिया, 1 + cot स्क्वायर रूट में लिख दिया, पता है 1 है तो 1 + cot स्क्वायर, तो 1 छोड़ के जब cot के बारे में पूछेंगे तो cot 1 अपॉन tan, क्योंकि अपनी क्या किया, फिर से वही क्या, 1 + cot स्क्वायर हो गया ना, गिनती छोड़ी, सीधे वाले से पूछ, तो 1 + cot स्क्वायर था, तो cot 1 अपॉन tan, तो हर बराबर कर दिया, 1 + tan स्क्वायर, tan ऊपर, tan बटे 1 + tan स्क्वायर आंसर आ जाएगा। तो बस तीन ही तो थे, इस तरह से व्यक्त करना सीखे। और अगर sec के बारे में पूछा तो sin 1 माइनस cos स्क्वायर था, अब 1 छोड़ के cos को पूछा गया, तो cos 1 अपॉन sec, तो sec स्क्वायर माइनस 1 अपॉन sec, इस तरह से आपको प्रैक्टिस करना है। जैसे एक आपको बताया, एक और बताते हैं, अब इस तरह से सारे बताते रहेंगे तो सब सारा समय बर्बाद हो जाएगा, ये आपको सीखना है, तो करना भाई, दो फार्मूला लिखना है, वैसे व्यक्त करना है, बुद्धि चलाना, सारे फार्मूले अपने आप ही आ जाएंगे। देखिए अभी मान लो tan को व्यक्त करके दिखाते, tan को चाहे जिसमें व्यक्त करो, कोई दिक्कत नहीं, किसी में व्यक्त करो, sin को, जैसे sin को व्यक्त करना, हम कितने में व्यक्त करेंगे, कितनी त्रिकोणमिति निष्पत्ति होती है, sin थीटा ये है, अब sin को जब व्यक्त करवाएगा कितने में व्यक्त करवाएगा, cos में, tan cot sec cosec cosec, इतने तो व्यक्त करवाएगा। अब इतने व्यक्त करवाएगा, cos को व्यक्त करवाएगा, तो cos को छोड़ के बच्चे 5 में व्यक्त करवाएगा, तो मतलब एक को 6 त्रिकोण की निष्पत्ति है, एक को 5 में व्यक्त करेंगे, ऐसे ही सभी को किसमें कितने पर होंगे, 30 में व्यक्त करते हैं, मतलब हमें 30 फार्मूलों का सिस्टम पूरा याद रहेगा, 30 फार्मूले आसानी से याद रहेंगे, तो इस तरह से हम 30 फार्मूले आसानी से याद रख सकते हैं। देखिए एक बार फिर से सोचिए किस तरह से व्यक्त करना है, और व्यक्त करने के बाद क्या होगा, उसके बाद और सीखेंगे आप, इसमें ज्वाइंट होगा, इनवर्स त्रिकोणमिति, फिर वो सारे सिद्ध करने लगेंगे, सारे 30 फार्मूले व्यक्त करने लगेंगे, तो आप sin को तो सभी में व्यक्त करना, मानो tan को व्यक्त करना पड़े, एक और देखिए tan को, और इसी तरह से आप सभी को सभी में व्यक्त करके देख सकते हैं, sin को सभी में, cos को सभी में, आपको दो फार्मूला याद रखना है, दो फार्मूला पहले लिख देना है, अब दो फार्मूले के बाद दो इससे और बन जाएंगे, उससे पूरे 5 हो जाएंगे, और आपको याद रखना है, बस सीधी बात याद रखना है, वो 24 फार्मूले डबल होते हैं, सीधा
1 प्लस कॉट स्क्वायर, गिनती छोड़कर पूछा जाए, सीधे वाले से पूछा गया तो बटे वाला बताना है, बटे वाले से पूछा जाए तो सीधे वाले से बताना। एक और देखिए, जैसे tan को मान लो sin के पदों में व्यक्त करना पड़े तो एक लिखते हैं tan थीटा को sin के पदों में व्यक्त करना है, tan थीटा को sin के पदों में व्यक्त करना है, ठीक है। तो हमें sin से कोई लेना देना नहीं, तो tan के दो फार्मूला लिखिए, दो। एक कौन सा, पहले बटे वाला लिखिए, tan 1 अपॉन कॉट होता है, tan 1 अपॉन कॉट होता है, एक ये लिख दिया, ठीक। और tan एक और क्या होता है, उसको ध्यान रखें, उसको जब उसको ध्यान रखेंगे तो पता रहेगा कि tan स्क्वायर बराबर sec स्क्वायर माइनस 1, वहां पे लिखा होता है त्रिकोणमितीय निष्पत्ति आगे होती है, tan बराबर sec स्क्वायर माइनस 1 नोट आप तुरंत बता सकते हैं। तो आपको कितने फार्मूला लिखने हैं, दो लिखे, तो tan बराबर कितना हो जाएगा sec स्क्वायर माइनस 1 नोट में। तो आपको दिमाग में ये वाली बात जरूर याद रखनी है, sec स्क्वायर माइनस 1 नोट इस तरह से। और ये तब बता सकते हैं जब आप यहाँ से सीखेंगे, आप तुरंत बता सकते हैं। आपको दो और tan को चाहे sin में कहे, cosec में कहे, किसी में कहे, तुरंत आसान है बिल्कुल। आपको दो फार्मूला तुरंत सोचना है, tan बराबर कॉट होता है और tan बराबर sec स्क्वायर माइनस 1 होता है, ठीक। अब आपको हमारी बात पे चलना है सीधे, इससे दो बनेंगे, इससे एक बनेगा, और ये सभी में होता है, किसी में कभी भी नहीं बदला जा सकता। एक बार याद कर लो, हमेशा याद रहेंगे, देखिए अब कभी बदलता नहीं, इससे दो बनेंगे। अब इससे दो बनेंगे, इसको उतार लेते हैं, पहले मान लो लिख के दिखाना पड़ेगा, एक बार उतार लेते हैं, एक दो हो गए, तीसरा था tan 1 अपॉन tan थीटा बराबर 1 अपॉन cot थीटा, पहले इसको उतार दिया क्योंकि इसी से बनेगा। अब हमने कहा था कि जब हम ये वाली बात करें कि बटे वाले से पूछा, और बटे वाले से पूछा है तो आपको बताना है किससे, सीधे वाले से, और सीधे वाले से पूछा तो बटे वाले से। तो cot थीटा बराबर तो एक तो 1 अपॉन tan थीटा होता है, cot थीटा बराबर 1 अपॉन tan थीटा होता है। और अब यहाँ पर आके देखिए cot थीटा बराबर cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है। तो हमने बटे वाले से पूछा है, सीधे वाले से बताना है, तो cot थीटा बराबर कितना हो जाएगा, cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1 तुरंत लिखना है यहाँ पर। तो cot थीटा बराबर यहाँ पर कितना लिखना है, cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1 cot थीटा बराबर cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1। क्यों, क्योंकि हमने पूछा किससे, बटे वाले से पूछा, cot थीटा बराबर पूछा, तो बटे वाला पूछा तो cot थीटा बराबर यहाँ पर देखो सीधा वाला बताओ, cot थीटा बराबर cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो एक ये बन गया, एक और देखिए। अब इससे क्या होगा, ये पहले उतार लो, तो ये उतार के दिखा रहे, उतारना नहीं है, जिस तरह से आपको ओरल बता रहे हैं ओरल याद रखना है, और ये उतारना है, ये लिखना है, ये इसलिए लिखते दिखा रहे, पहले सीख लो होता क्या है, cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1 निकालिए, ठीक। अब इसी से हमें पता है सीधा कि एक और बनेगा, बिल्कुल पक्की बात होता है, इसके अलावा बनता ही नहीं है कुछ। तो cosec हमने जो गिनती छोड़ के पूछी, तो cosec थीटा बराबर तो सीधे पूछा ना, बटे वाले से बताओ cosec थीटा बराबर कितना, 1 अपॉन sin, तो cosec स्क्वायर बराबर 1 अपॉन sin स्क्वायर होगा माइनस 1, यहाँ पे 1 अपॉन, अब बराबर करेंगे यहाँ पे, तो 1 माइनस sin स्क्वायर बटे sin स्क्वायर, तो 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, और एक sin थीटा हो जाएगा बाहर, एक sin थीटा बाहर आ जाएगा, वो sin थीटा ये ऊपर चला जाएगा, sin थीटा बटे 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, sin थीटा बटे 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, तो काहे में व्यक्त हो जाएगा, तो tan व्यक्त हो गया sin, ये बने इससे सीधे सीधे बनते चलेगा, एक उससे बन जाएगा। अब एक इससे बन जाएगा, इसको पहले उतार लो, 5 उतार लिया, tan थीटा बराबर स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 है, tan थीटा बराबर है sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब बताओ ना sec स्क्वायर था, और sec थीटा पूछा, गिनती छोड़ के पूछी, तो कहां से बताना है, सीधा वाला पूछा, बटे बताओ sec थीटा बराबर 1 अपॉन cos थीटा होता है, तो 1 अपॉन cos थीटा होता है, तो यहाँ पे 1 अपॉन cos स्क्वायर लिख देंगे और माइनस का 1 लिख देंगे, यहाँ बराबर कर देंगे, और यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा बटे cos थीटा, और ये tan भी सभी के पदों में व्यक्त हो गया। लेकिन इतना लिख के दिखाना है और डायरेक्ट याद रखना है, क्योंकि डायरेक्टली तो किसी को किसी में रोज व्यक्त करते थोड़े घूमेंगे, कोई सूत्र आएगा तुरंत हमें बताना पड़ेगा, रोज थोड़े व्यक्त करेंगे। तो एक बार ओरल इसको भी समझ लें किस तरह के से करेंगे, और अन्य फार्मूले सभी को सभी में व्यक्त करके चेक करें, और इसी तरह से प्रैक्टिस करें कि दिमाग में सेट हो जाए कि इस तरह से हमें बताना है। इसको एक बार और देखिए किस तरह से हमें ओरल बताना है, बिना लिखे हुए डायरेक्ट कैसे सोचना है, और बस क्या है 24 फार्मूला है और कुछ नहीं है, उसी पर दिमाग केंद्रित रखना है, उधर ही दिमाग चलाना है। जैसे
मान लो tan को व्यक्त करना पड़े sin के पदों में, बता दिया कि tan sin के पदों में व्यक्त करो, तो तुम्हें क्या करना है, दो फार्मूला सोचना है। पहले सोचना है tan 1/cot होता है बटे वाला tan, क्योंकि उसी से दो बनेंगे, tan 1/cot होता है, और tan sec स्क्वायर माइनस 1/2 होता है। यहाँ से सीखना है डायरेक्ट, पहले डायरेक्ट वो बताना सीखना है, तभी डायरेक्ट बता पाओगे। जब दो ही फार्मूला नहीं बताओगे सीधा रास्ता कैसे पता चलेगा। अब बिल्कुल सीधा रास्ता, इससे पक्का रास्ता हो नहीं सकता, बिल्कुल सीधा एक बार सीखो, बिल्कुल लिखते चले जाओ, उतारते चले जाओ, उसी से ढूंढ लिखो, अपने आप याद आएगा। तो tan के sin के पदों में मान लो व्यक्त करना था, तो दो सोचे फार्मूले, कौन से, एक tan 1/cot सोचा, पहले बटे वाला सोचो, tan 1/cot सोचा, और tan sec स्क्वायर माइनस 1/2 वहां से सोचा tan sec स्क्वायर माइनस 1/2। अब हमें पता है sec स्क्वायर माइनस 1 का मतलब 1 छोड़ के सीधे गिनती, अगर sec पूछेंगे तो हमने कहां से पूछा, सीधे वाले से पूछा, तो सीधे से वाले से पूछा तो sec तो वाला पास बताएगा कोई भी, इधर से कितना बनेगा, tan बराबर sec स्क्वायर माइनस 1 था, अब sec स्क्वायर माइनस 1 अगर sec पूछा तो 1/cos, क्योंकि सीधा वाले पूछा ना गिनती छोड़ के, tan बराबर sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 रूट में था, ये वाला था, तो tan बराबर कितना होगा, sec स्क्वायर माइनस 1 रूट में था, और अगर माइनस गिनती छोड़कर पूछेंगे तो इसका मतलब सीधे वाले से पूछा बटे वाला बताओ, तो sec हो जाएगा 1/cos, बराबर करेंगे 1 - cos स्क्वायर बटे cos, क्योंकि आप बराबर करेंगे 1 - cos करेंगे cos बाहर आ जाएगा, तो tan किसमें पदों में व्यक्त हो जाएगा, cos में। अब इधर आते हैं, इससे एक बनेगा, tan 1/cot था, अब cot पूछा, cot tan 1/cot था, अब cot पूछा, cot कौन सा पूछा, मतलब बटे वाला पूछा cot, सीधे वाले से बताना है, तो cot बराबर कितना होता है, यहां से cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1, cot बराबर तो tan काहे में व्यक्त हो जाएगा, cosec में। अब cosec की में 1 sin करेंगे तो 1 - sin स्क्वायर बटे, और sin स्क्वायर का एक sin बाहर, sin ऊपर चला जाएगा, sin बटे 1 - sin स्क्वायर आ जाएगा, इस तरह से व्यक्त किया जाएगा। तो आप बढ़िया तरह से ये फार्मूला अगर आपने पहली बार देखे तो नोट कर लें, और बस केवल 24 फार्मूले प्रैक्टिस कर रहे हैं, और ये वीडियो बड़ा हो जा रहा है, लेकिन इसमें अभी और जुड़ना है, बहुत कुछ है, और बिल्कुल ही आसान होता है। अगर आपको वीडियो बढ़िया लगे तो सब्सक्राइब करें और फॉलो करें।